नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें आती हैं। विंध्य क्षेत्र में बैस समाज को राजनीतिक सीटों में राजनीतिक दलों के द्वारा वैश्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। विंध्य क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्रों में बैस समाज से 70 से 75 हजार के लगभग है। विंध्य क्षेत्र में रीवा लोकसभा सीट में सन 2009 में बैस समाज में एक प्रयोग करके सभी राजनीतिक दलों को चौंकाया था। विंध्य क्षेत्र में रीवा महापौर सीट में सन 2022 में बैस समाज ने बीजेपी का विरोध करके बैस समाज ने कांग्रेस पार्टी का महापौर बनवाया था। विंध्य क्षेत्र में अगर बैस समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाता है तो निश्चित ही बैस समाज को कोई निर्णय लेने की तैयारी करेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस बैस समाज का राजनीतिक स्थिति में कोई महत्व न मिल पाना, जो भी राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बैस समाज का कहीं महत्व नहीं हो पा रहा। उससे क्षुब्ध होकर वैश्य महासम्मेलन ये मीटिंग कर रखा हुआ है, जिसमें वैश्य महासम्मेलन ये डिमांड करता है सभी राजनीतिक राष्ट्रीयकृत पार्टियों से कि वैश्य समाज को भी इस महाकुंभ जो होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें सहभागिता बनाए और उसमें भी हमें सहयोग ले, हम भी दें, वो भी दें, हम भी उस महाकुंभ में नहा सकें। किस प्रकार से सहयोग आप लोग चाह रहे हैं? हमारा सहयोग राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनसे टिकट के संदर्भ में है। 30 विधानसभा सीटें पड़ती हैं पूरे विंध्य क्षेत्र में। उस विधानसभा में वैश्य समाज की कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर आप रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले का इतिहास आप देख लीजिए। रीवा जिले में, रीवा शहर की मैं अगर बात करूं तो रीवा शहर में आज वैश्य समाज कम से कम 75 हजार के लगभग है, मगर उसकी सहभागिता कहीं पर भी आप देख लीजिए। अगर आप इतिहास देख लीजिए तो कहां पर उसकी सहभागिता रहती है किसी भी पार्टियों में। ये तो क्या वैश्य समाज इस बार सभी 30 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल, हमको विचार करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीयकृत पार्टियां उसमें कार्य नहीं कर पा रही हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 2009 में हमने एक प्रयोग करके आप सबको दिखाया था। 2009 में हमने बीजेपी का खुलकर विरोध किया और खुलकर विरोध करने के बाद 2009 में अगर आपको ध्यान होगा कि बीएसपी से देवराज जी को हम लोगों ने जितवाया था। ये वैश्य समाज की ही ताकत थी जिसने वोटों को अल्टा पलटा दिया था। उस अल्टाने पलटाने का आपको नतीजा दिख गया था। 2013 का आपको रिजल्ट मालूम है कैसा था, वो वैश्य समाज की ही ताकत थी। 2022 का आपने देखा क्या था, वो वैश्य समाज। तो वैश्य महासम्मेलन अपने सभी 30 विधानसभा क्षेत्रों में मोमेंटम रखता है कि वो हराने और जिताने की क्षमता रखता है, क्योंकि अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो आपसे भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप मेरा भी सहयोग करें। टिकट न मिलने पर अगला कदम क्या होगा? टिकट न मिलने पर हमारी बैठक होगी और जो बैठक होगी, जो उसमें निराकरण होगा, जो निर्णय होगा, उसमें सब प्रभावित होंगे, जो भी राजनीतिक राष्ट्रीयकृत दल हैं। क्योंकि अगर हम जहां जाएंगे वो दम के साथ जाएंगे। जो भी हमारे 70-75 हजार लोग हैं वो इकट्ठा होके जाएंगे और उसका रिजल्ट हमने दिया है। हमने बताया 2009 में भी, 2013 में भी, 2022 में भी। अगर आप हमको अपनी जगह पर खड़े होने को नहीं देंगे तो हमें तो निश्चित कुर्सी खींचनी पड़ेगी, दरी आपकी खींचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग सबको चाहते हैं तो हमें भी दें। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, आप पार्टी हो, जो भी पार्टियां राष्ट्रीयकृत हैं, अगर वो नहीं करती तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी अपनी ताकत का एहसास है कि हम कौन हैं। इन दिनों दल बदल की प्रथा चल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दल बदल करना पड़ जाए? देखिए, राजनीति में दल बदल, आना जाना, ये तो आप जानते हैं कि ये लगा ही रहेगा। कोई आपसे आएगा तो कांग्रेस में आएगा। अभी आप देखिएगा, अभी कांग्रेस के जो भी आपके विद्रोही हैं वो आपसे टिकट पाएंगे, तो ये आना जाना लगा रहेगा। बीजेपी के जो विद्रोही हैं वो आपसे पाएंगे, जो बीजेपी से हटेंगे वो कांग्रेस में जाएंगे। तो दल बदल तो चलता रहेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं। हमारे बीच में हमारे जो भाई लोग हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं,
अगर वो लड़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी ये स्थिति बनी रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।